हक को। जोश हमेशा हक को। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री राजी महाराज व धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में अपने निज स्वरूप की आनंद और इश्क की लीला हम रूहों को बताते हुए एक कह रहे हैं कि जब मेरे प्रीतम इश्क के जोश में आ जाते हैं, वैसे वो जोश उनके अंदर पूर्ण भरा ही रहता है। आ जाते हैं कहने का मतलब तो जोश नहीं था और अब आ गया ना, वो पूर्ण है, हर पल उनके अंदर भरा रहता है। लेकिन हम रूहों को नया नया सुख देने के वास्ते वो पल पल अपने ही जोश की नई नई लीला अपने मुखारविंद पर लाकर हमें रिझाते हैं। जोश ऐसा लग रहा है हमें कि उनके चेहरे पर नया नया दिखाई देता है। जैसे कह दिया उन्होंने आगे एक बार कि जैसे जोश आता है तो करे बहाते जब हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं तो उनका अंग अंग जैसे नाच उठता है। हमें लग रहा है कि प्रीतम के एक एक अंग नाच रहे, जैसे प्रीतम के नेत्र नृत्य कर रहे, वैसे भी उनकी नजरें, उनकी आंखें चेतन है, चंचल है, पल पल नए नए सुख देने वाली है। लेकिन अब हमें धनी का वो स्वरूप दिखाई देता है। जब धनी हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके एक एक अंग नृत्य करते हैं, जैसे एक नया जोश का स्वरूप हमें दिखाई देता, क्योंकि वहां नया पुराना होता ही नहीं है। मेरे प्रीतम पूर्ण प्रेम के स्वरूप है और वही स्वरूप, वही प्रेम, वही जोश नई नई तरह से हम रूहों को रिझाने के वास्ते पल पल लीला करते रहते हैं। और इसी बात धनी जी कहते हैं कि जोश हमेशा हक को, वो कम होता ही नहीं है, उतरता ही नहीं है। इश्क का रोग ही ऐसा है, वो न मिटने वाला रोग है। या को दारू न मिले तबीब, न उसकी कोई दवाई है, न उसका कोई उपचार कर सकता है। और ये तो अर्श में मेरे प्रीतम का इश्क का जोश भरा पड़ा, बस अर्श की नजरों से जब हम इस इश्क की अनुभूति करते हैं तब हमें पता चलता है कि मेरे प्रीतम कैसे खेल करते हुए, कैसे नृत्य करते हुए, कैसे अपने एक एक अंग को हिलाते हुए, कैसे अपने अंग को विविध प्रकार से मोड़ते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। और प्रीतम का ये स्वरूप देखने योग्य है और आशिक रूह यही स्वरूप देखते देखते तृप्त ही नहीं होती, बस देखती रहती है, उसी के आनंद में डूबती रहती है। ये जो जोश का स्वरूप मेरे प्रीतम के चेहरे पर नजर आ रहा है, ताकि यही माशूक का काम है।
कि अपने आशिक को रिझाना। हम आशिक रूहे कई प्रकार के लीला करके जैसे प्रीतम को रिझाते हैं, तो तब प्रीतम आशिक होते हैं और हम आशिक होते हैं। और अब हम आशिक है प्रीतम के इन स्वरूप की, और प्रीतम माशुक है। और वो अपने अंग में ऐसे ही जोश भर के हम रूहों को रिझाते हैं, तो कहते हैं वो जोश कभी कम ज्यादा नहीं होता, वो तो पूर्ण भरा पड़ा है। लेकिन प्रीतम का स्वरूप हमें कैसा लग रहा है? नित्य नवतन। और वो इश्क कैसा है? नित्य नवतन रस बस की नहीं, प्रतिपल नए नए रस के अंदर हमें डुबाती है। रोज नई नई लीला करके प्रीतम हमें रिझाते हैं। तो क्या पुरानी हो जाती है वो लीलाएं? या तो उस लीला से इस लीला में रस अधिक होता है? ना सुंदर सा। आशिक रूहों को प्रीतम का एक एक स्वरूप इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना मधुर, लुभावना, मनमोहक ऐसा लग रहा है कि हम बस प्रीतम को देखती ही रहती है। और उनका इस सदा जोश, उनका इश्क पूर्ण रूप से हम रूहों के प्रति अविरक्त बहता रहता है। पर आशिक देखे न विधा, रंग चढ़ता रस जो बान। बस ये आशिक की नजर है। आशिक की नजर ये होती है कि माशुक के एक एक अंग के ऊपर जो जोश भरा पड़ा है, जुआनी का, युवानी का, यौवन का, और उस रस को पीना, उस रस को अभिभूत होकर देखते रहना, उस रस की अनुभूति करना, उसी रस में जिलने का आशिक ही तो चाहता है। आशिक का काम ही यही है कि प्रीतम के नए नए स्वरूप, नए नए श्रृंगार, नई नई लीला, नया नया रस, उसी में डूबे रहना, ये आशिक का काम। और हम आशिक रूहे मेरे प्राण प्रीतम को अपने प्राण से भी अधिक चाहती है, और यही हमारी चाहत का नतीजा है, यही हमारी चाहत की फलश्रुति है। क्या प्रीतम के स्वरूप में हमें नए नए सुख मिल रहे हैं। यही आशिक के लक्षण है, जो अपने माशुक के अंग अंग में नए नए सुख देखती रहती है, अपने आशिक को नए नए स्वरूप से निहारते रहना, ये आशिक के लक्षण है। और मेरे प्रीतम हमें अपार सुख देने के वास्ते अपने स्वरूप में जैसे नए नए जोश चढ़ता दिखाई देते हैं, और हम उसी की कायल होते हुए प्रीतम के अंग अंग को निहारती रहती है। स्वरूप मोख नखा सिखलो, जो बन जिनसा जुगाता। कोई एक अंग का होवे तो ये कहे कि ये अंग अति सुंदर लग रहा है। यहां फरमा रहे हैं कि स्वरूप पूर्ण, स्वरूप माने नख से लेकर शिख तक, एक एक अंग की शोभा, एक एक अंग के नखरे,
मैं नखरे इसलिए कह रहा हूं कि माशूक अपने आशिक को रिझाने के वास्ते कई प्रकार की भाव भंगिमाएं, कई प्रकार की मुख की कलाकृति बदलते हुए, रेखाओं को बदलते हुए, बोलने का ढंग बदलते हुए, चलने का ढंग बदलते हुए वो आशिक को रिझाती रहे। माशूक का काम एक कि अपने आशिक को रिझाना। आशिक का काम है अपने माशूक के इर्द गिर्द घूमते रहना। आशिक अपने माशूक से अलग नहीं हो सकता। माशूक ये काम हमेशा माशूक के दिल में होता है कि मैं क्या करूं तो आशिक मेरी ओर आकर्षित ही रहे, उसकी नजर कहीं और लगे ही नहीं। और मेरे प्राण प्रीतम ऐसे माशूक है जिनके पूर्ण स्वरूप मुख नख से सीख तक, जोबन जिनस जुग, अंग अंग से जैसे जोबन खिला हुआ है। किशोर स्वरूप इस वास्ते कहा है। अंग अंग से जैसे मस्ती चढ़ी हुई, और जो जो रस है, ये मस्ती का रस जो है, वो रस ऐसे चढ़ा हुआ है। और मेरे प्रीतम इसी रस को युक्ति पूर्वक हम रूहों की ओर उसको बहा रहे हैं। उनके नेत्र का रस उसी तरह से पीड़े नेत्र करके हम रूहों की ओर बता रहे हैं। उनके लबों के ऊपर मीठी मुस्कान बनी रहती है और प्यार भरे मीठे शब्द से हम रूहों को ऐसे निहारते हैं और ऐसे शब्द निकालते हैं मुख से कि हम कोट बेर कुर्बान हो जाए। और उसी समय उनके हाथ की उंगलियां जैसे नृत्य कर रही है, उनकी गर्दन ऐसे हिलती रहती है जैसे बीच में कोई स्प्रिंग लगा दी। कैसे रड रड के प्रीतम हम रूहों को रिझाते हैं। इसे कहते हैं जुगत। अंग अंग कई अलग अलग प्रकार से, कई प्रकार के भाव बनाकर हम रूहों को बनाते हैं। ऐसे स्वरूप बन जाता है कि हम रूहों की नजर प्रीतम के तरफ से हटती ही नहीं है। अपनी ओर ऐसे वो आकर्षित करके रखते हैं कि हम प्रीतम को निहारते ही रहे। ये आशिक अंगा अर्श के चढ़ती जोत दिखाता। और हम आशिक अर्श के अंदर, आशिक का काम ही तो वो है कि अपने माशुक को निहारते रहना, अपने माशुक के अंग अंग से निकलते हुए नए नए सुखों को ताकते रहना। एक एक अंग की ओर देख देख कर उसी अंग से जो इश्क का रस हम रूह तक पहुंचता है, उस रस को पीते रहना ये आशिक का काम है। और हम आशिक प्रीतम के अंग को इसी तरह चढ़ते हुए नए नए रस रंग में देखते रहते। आशिक और माशुक का यही तो नाता प्रीतम बता रहे थे। आशिक और माशुक की नजरें कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती। आशिक
अपनी नजरों को अपने माशूक से हटाकर कहीं और नहीं लगा सकती, और इसी तरह माशूक अपने आशिक के अंगों को, आशिक के दिल को रिझाने के वास्ते कई नए नए खेल, नए नए तरंग, नए नए रस, नए नए रूप बस बनाते 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 आशिक को रिझाने का काम। ये हम अर्श के आशिक माशूक प्रियतम के स्वरूप को निहारते का आनंद लेते रहते हैं। ज्योत तेज धात रंगा रसा, रूहा बढ़ता देखे दायामा। प्रीतम के एक एक अंग से जैसे हम ऐसे देखते रहते हैं, ये देखने की प्यास, प्यास किसे कहते हैं? जल की कीमत वो जाने जो रेगिस्तान में कड़कती धूप में कई घंटों तक एक बूंद पानी न मिला हो, और उसी रेगिस्तान में उसे एक थोड़ा सा ठंडा जल मिल जाए, तब वो जल की कीमत समझ पाएगा। उसकी एक एक बूंद को वो ऐसे पिएगा जैसे कभी जल देखा ही ना हो, पहली बार जैसे उसे जल मिला हो। इतनी तड़प से उस जल को अपने होठों पे लगाएगा, उसकी एक बूंद भी कहीं बिखर न जाए, उसका ख्याल करते करते उस जल को वो पिएगा। आशिक रूह प्रीतम के प्यार में ऐसी तड़पती है, और इसी तड़प की वजह से प्रीतम के अंग की जोत, उनके अंग का तेज, धात, रंग, रस, आहा, एक एक चीज का जलवा ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो और अधिक, कल तो ऐसा नहीं देखा था, अभी कुछ पल पहले तो नहीं नहीं, इससे भी अच्छा स्वरूप लग रहा है, क्योंकि यह आशिक की तड़प है। और ये तड़प तो वो ही जाने ना, जो ये तड़प कर प्रीतम को देख रही है। जैसे मैंने बताया ना कि जल की कीमत तो वो जाने, जल का स्वाद वो जाने, जो रेगिस्तान में कई घंटों तक जल न मिला हो, और ऐसे लग जाएगा कि अब जल नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और तब उसे जल मिल जाए, तब जल का स्वाद पता चलता है, तब जल का तेज, ज्योत, रस, रंग, रूप, ये सारे गुण तब जल के पता चलते। ये क्या पता चलेगा जिसको एक खड़े हो गए, फ्रीज खोल दिया, बाटल निकाली, पानी गट पी लिया, वो क्या जाने कि जल का स्वाद क्या है, जल का रस क्या है। ये हम तड़पती रूहें जानती है, जो प्रीतम के प्यार में निष्दिन खड़कले खाती रहती है, तड़पती रहती है। यहाँ पे ये तड़पने वाली आशिक रूह जाने कि मेरे प्रीतम के रस, रंग, ज्योत, तेज, दात, अरे क्या क्या गुण मेरे प्रीतम के अंग अंग से बह रहे हैं। उसका सुख
तो एक तड़पती रूह ले सकते, पर हम आशिक रूहे एक एक रस को जैसे चढ़ता 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 देख रही है। वाह मेरे धनी, क्या सुंदर, क्या चित्तार्षक आपने स्वरूप बना के रखा है। आंग अर्षै से रवेसा, यो देखे सूरत कायम। कि हमेशा से हम प्रीतम के स्वरूप को बस ऐसे ही निरखती रहती है। ये स्वरूप तो रोज हमेशा अखंड है, और उसके अंदर ये सारे गुण तेज ज्योत धात रंग रस रूप ऐसा का ऐसा ही भरा पड़ा है। लेकिन तड़पती रूहों को उसी का सुख नई नई युक्तियों से, नए नए ढंग से मेरे प्रीतम दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्रीतम को निहारने का, इनके अंग अंग का रस लेने का सुख हम आशिक रूहें लेती रहती हैं। चढ़ता रंग रस तो कहो, जो होए नहीं पुराना। धनी जी कह रहे हैं कि ये रस चढ़ता, चढ़ता माने जो है उससे अधिक, तो कहूं जो पहले पूर्ण न हुआ। पहले से वो पूर्ण है, उसमें नया थोड़ा ही समा सकता है। जो गिलास पहले से ही पूरा लबालब भरा हुआ है, उसी के अंदर आप और कैसे भर सकते हो? अंदर और कुछ उसमें समा ही नहीं सकता। ऐसे ही मेरे प्रीतम का स्वरूप पहले से ही पूर्ण है, उसमें कोई रस और अधिक चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आशिक रूहें, ये हमारी आशिकी है कि प्रीतम के स्वरूप को हम नित्य नए नए सुख देखते, नए नए उसके अंदर रस दिखाई पड़ते, नित्य नया जोबन दिखता है, नया दांत, नया तेज, नया स्वरूप। आशिक रूह ये हमारी तड़प, और इस वास्ते और प्रीतम भी हमारी तड़प को पूरी करते। माशुक है ना, वो भी तो रिझाते हैं हम, इसीलिए हमें ऐसा एहसास होता है। सुंदर साहब जी, कोई चीज जो हमें अति प्यारी हो, उस प्यारी चीज को हम जितनी बार भी देखेंगे ना, इतनी बार हमें उसके ऊपर और अधिक प्यार आएगा। जैसे हमें अपना पोता बहुत प्यारा लगता है, ज्यादा करके सबको यही होता है, पोता बहुत प्यारा लगता है। अब उस पोते को रोज देखते हैं आप, लेकिन रोज आपको उसकी नई नई शरारतें, नई नई बातें, नए नए रूप आपको नजर आ रहे, यार अच्छा लगता है आज तो। वही तो आपने कल भी वहां पे काला टीका लगाया था, आज भी वहीं पे काला टीका लगाया, तो कहां से कल से अच्छा लगेगा? लेकिन आपकी नजर है, आपका प्यार है। यही बात प्रीतम हमें समझा रहे कि हम रूहें आशिकी से भरी हुई है, प्यार से भरी हुई है, और जब उसी प्यार की नजरों से प्रीतम के स्वरूप को देखते हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ,
आज तो मेरे प्रीतम कुछ और निराले लग रहे हो। और उसी तरह प्रीतम जब अपने होठ गोल करके कुछ इशारे कर देते, अपने नैनों से कुछ इशारे कर देते, तो ऐसा लग रहा है कि आशिक रूह मैं बारी बारी जाऊं, कुर्बान हो जाओ इस स्वरूप के। ये नौतन स्वरूप लग रहा है आज, जबकि वहां पे नया न पुराना, कम न ज्यादा, जो है वैसा का वैसा ही है। लेकिन आशिक रूह की नजर है, ये हमारा प्यार है, ये हमारी तड़प है कि प्रीतम के अंग से हमें नित्य नए नए स्वरूप, नए नए सुख नजरों में आते हैं। और हम रूहे इसी सुख की मस्ती में मस्त होते रहते हैं, उसी प्यार में हम ऐसे डूबते रहते हैं कि जहां अपने होशो हवास गंवा देते। ये होश में रहकर देखने का सुख नहीं, ये होश जिसने खो दिए, ये बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है, ये पागलों की रीत है। और प्यार में जो पागल हो गए, इश्क में जो पागल हुए हैं, ये इनका काम है, ये सियाने लोगों का काम नहीं है। सयाने कभी इश्क नहीं कर सकते, सयाने को तो इश्क में भी व्यापार नजर आए। ये तो पागलों की प्रीत है, और प्रीत हमेशा पागलों की कही गई। प्रीत वालों को अंधे कहा गया, क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं, उनको अपने माशूक के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। हम ऐसे पागल, ऐसे अंधे हो गए, प्रीतम के प्यार में हम ऐसे डूब चुके हैं कि उनके स्वरूप से प्रति पल नए नए सुख नजर आ जाते हैं। पल पल हम उनके नए जुबान को देखती रहती है और उसी के ऊपर अपने आप को समर्पित करती रहती है। पारे आशिक जाने माशुक की, नित चढ़ती देखे रोशाना। बस यही बात आशिक जाने कि अपने माशुक में रोज रोज कैसे नए नए सुख मिल रहे, जबकि दनी कह रहे कि अर्श में कभी कुछ नया नहीं होता है, कभी कुछ पुराना नहीं होता, ना वध होती है ना घट होती है, वो तो पूरन का पूरन ही है। पूरन से कितना भी निकालो वो पूरन ही रहता है, उसमें कम ज्यादा कभी होने की संभावना ही नहीं। लेकिन आशिक वो तो कभी अघाएगा नहीं, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, वो तृप्त होगा ही नहीं। तृप्त हो जाए तो वो आशिक नहीं। प्रीतम के स्वरूप को देखकर जिसकी प्यास बुझ जाए वो आशिक नहीं। अरे वो तो देखने के बाद प्यास बढ़ जाती है, ये प्यास अधिक लग जाती है, वो कम थोड़ी ही होती है, वो तो एक भीतर आग लग जाती है। प्रीतम के जोवन को देखते देखते अंदर एक तड़प हो जाती है कि कब मैं इस जोवन का रस पी लूं, कब इस स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ दूं, कब मिलन हो जाए मेरा इस स्वरूप के साथ। एक पल की भी जुदागी और एक
धागे जितनी भी जुदाई आशिक कभी सहन नहीं कर पाता। अंदर तड़पते तड़पते अपने माशुक को अपने अंग से जोड़ देता है, उसमें मिल जाता है, उसके साथ एक रूप हो जाता है। ये आशिक तड़प है। आशिक की तड़प ही ऐसी होती है। इसलिए दनी जी कह रहे ये आशिक जाने माशुक की, आशिक रुके जाने अपने माशुक के कैसे पल पल नए नए रस चढ़ते जाते हैं, कैसे मेरे प्रीतम अपने अंगों को जब हमारी तरफ इशारे करके मोड़ते हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के वास्ते नए नए नखरे करते हैं, और हम आशिक उसी नखरों में मोहित होकर प्रीतम की ओर खींचे चले जाते हैं। यही लक्षण आशिक के सब चढ़ते देखे रंग। जैसे माशुक के लक्षण है नखरे करना, नए नए भाव बताकर अपने अंगों को उसी तरह मोड़ के इशारे करना, अपने अंग के ऊपर नए नए तेज ज्योत रंग रस दाग रूप बदलते हुए अपनी ओर आशिक को आकर्षित करना, ये माशुक का काम है। और मेरे प्रीतम यही करते हुए हम आशिक रूहों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आशिक का भी यही तो काम है, आशिक के भी तो यही लक्षण है, आशिक में भी यही तो गुण है कि मेरे प्रीतम के एक एक अंग से नए नए सुखों को चढ़ते हुए देखते रहना। जब प्रीतम कोई इशारा करते हैं हमारी तरफ, जिसे कहते हैं सेन करना, और नैनों से भी सेन करते, अपने होठों से भी सेन करते, अपने ललाट से भी सेन करते हैं, अपनी हाथ की उंगलियों से भी सेन करते हैं, अपने कान की लट से भी सेन करते हैं, अपनी नासिका से भी सेन करते हैं। आप देखिए तो सही मेरे प्रीतम के इन सेन को। आशिक रूह जाने कि कैसे मेरे प्रीतम अपने प्यार को हमारी तरफ मोड़ देते, किस तरह से वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहते। और आशिक रूह के यही लक्षण है कि इन सारे गुणों को दिल में भरते हुए वो प्रीतम की ओर अधिक जोर से खींची चली जाती हैं। तेज ज्योत रस धात गुना और सब पख इंद्रियांग। प्रीतम के अंग अंग से तेज ज्योत रंग दात गुण, उनके एक एक गुण पख और इंद्रिया हम रूहों को अपनी ओर खींचते रहते। यही तो आशिक और माशुक के बीच की लीला है, यही तो हमारा इश्क है, यही तो इश्क की तड़प है कि प्रीतम के इन सारे गुण हमको चढ़ बढ़कर नजर आते हैं। यही आशिक के लक्षण है जो प्रीतम को
नए नए स्वरूप में देखना चाहती रहती है। यही आशिक के लक्षण है, जो प्रीतम को देखते 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 कभी भी उसकी प्यास नहीं बुझती। और माशुक मेरे प्रीतम हमारी प्यास बुझने भी नहीं देते। इतने रूप, इतने स्वरूप, इतना तेज, इतना रस, इतने गुण दिखाते हुए वो हमारी तरफ ऐसे देख लेते हैं कि आशिक रूह बस वहीं पे देखती रह जाती है, प्रीतम के नैनों से नैन मिलाते हुए बस उसी के अंदर गोते खाती रहती हैं। हक रस रंग जो सा जो बना चढ़ता सदा देखत। आशिक रूह प्रीतम के इन सारे गुणों को चढ़ता नया 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 अर्श में मेरे प्रीतम जैसे इश्क की कोई लीला कभी रिपीट ही नहीं करते, पल पल नई नई लीलाएं करते रहते हैं। और इसी तरह मेरे प्रीतम अपने अंगों के ऊपर रस रंग जोश जबन ऐसे जाहिर करते रहते हैं कि हम रूहें उसी में खो जाती है, उसी को हम प्यासी नजरों से देखती रहती है। इसी नए नए स्वरूप को लालची बड़ी बड़ी हम पाने के लिए ललचाती रहती है। और मेरे प्रीतम यही तो चाहते हैं कि मेरी रूहों की नजर मेरे से कभी हटे ही नहीं। और रोहन को हक प्रेम देत लज्जत। बस इसी तरह हम रूहों को मेरे प्रीतम देत प्रेम लज्जत, ये प्रेम का सुख मेरे प्रीतम हम रूहों को दे रहे हैं। यही तो उनका काम है, देना रूहों लाड लज्जत, यही तो उनका काम है। अक को और कछु काम नहीं, यही तो काम है अर्श में। इश्क इश्क और इश्क, पूरा अर्श प्रीतम के नूर से सजा हुआ। और ये नूर की सजावट हम रूहों को रिझाने के वास्ते, अर्श की एक एक न्यामत में मेरे प्रीतम का प्यार छिपा है। आशिक रूह इसी प्यार की लज्जत पाती रहती। आशिक का यही तो काम है कि अर्श की रूहों को सुख देना। वो ही सुख देने वाले, वो ही तो पूर्ण है, उन्हीं का नूर तो चारों तरफ फैला हुआ है। हर स्वरूप मेरे प्रीतम का नूर है, हर स्वरूप मेरे प्रीतम का प्यार है। और अर्श की एक एक न्यामत हमें प्रीतम के प्यार की लज्जत देने के वास्ते। अर्श की आशिक रूहों को प्रीतम इसी तरह नए नए स्वरूपों से बस प्यार देते ही रहते हैं, और हम उसी प्यार के अंदर खो जाती हैं। घट बाढ़ अर्श में है नहीं,
हक पुराना हमेशा। बार बार इसीलिए प्रीतम कह रहे हैं, कहीं हमारे दिल में ये बात न बस जाए कि यह इससे अधिक और अच्छा बन गया। अच्छा बनता नहीं, अच्छा ही है। हमारा देखने का नजरिया बदल जाता। वो तो वैसा का वैसा ही स्वरूप है। आशिक की नजर है जो प्रीतम के अंदर नए नए स्वरूप ढूंढती रहती है। वो तो पूर्ण है ही, घट बढ़ अर्श में है नहीं। परम में कभी कोई कम या ज्यादा कैसे हो सकता है? जो पूर्ण है वो पूर्ण ही है। वो पूर्ण कभी कम नहीं हो सकता और पूर्ण कभी ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आशिक रूह की नजर नए नए सुख लेती रहती है और इस वास्ते हमें ऐसा एहसास होता है कि अरे ये तो नया सुख मिल गया, ये तो नई बात देखने को मिली, अरे ये तो कभी देखा ही नहीं था। ये सारे सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे। आशिक की नजरों से हम इन नए नए सुखों की लज्जत लेते। वहां धनी जी कह रहे कभी घट बढ़ होता ही नहीं, पूर्ण। और पूर्ण ब्रह्म इसीलिए तो कहे गए कि वहां उनका स्वरूप पूर्ण है, इश्क से लबालब भरा हुआ है। उसमें कम ज्यादा कैसे हो सकता है? नया पुराना कैसे हो सकता है? नया तो तब हम कहेंगे जब जैसे कोई पुराना होवे। कभी पुराना होता ही नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही है। बस हम आशिक रूह की नजरें अभी जिस सुख को पा रही है, वो सुख में हम इतने गलतान हो जाते हैं कि हमें लग रहा है कि ऐसा सुख तो आज ही मिला। और इसी तरह अर्श में कभी नया पुराना न होते हुए भी हमें नए नए सुखों से प्रीतम लज्जत दे रहे हैं। हम इश्क ले अर्श में सब सुख पुराणता। और इस तरह हम अपने दिल में इश्क भरकर प्रीतम के पूर्णता का आनंद लेते। प्रीतम की पूर्णता सिर्फ उनके अंग में नहीं, प्रीतम की पूर्णता पूरे अर्श में फैली हुई है। ये देखने का रूह का नजरिया है। पूरे अर्श की न्यामतों में हमें प्रीतम का रंग रस जोबन, प्रीतम का तेज उमंग तरंग दिखाई नजरों में आ जाता। पूरा अर्श प्रीतम के इस लीला का भाग है। प्रीतम का इश्क का ही वो स्वरूप है और वो ही इश्क हमें रिझाते। जैसे हम जमुना जी के अंदर गए तो जमुना जी का जल भी तो मेरे प्रीतम का इश्क है। और इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि क्या बात है, आज जल बढ़ गया। अरे जल तो वही का वही है, लेकिन प्यार हम रूहों का इतना अधिक होता है कि हमें लग रहा है कि आज आज जमुना जी के अंदर उफान है। आज जल कुछ और लीला कर रही है। आज जल की तरंगे कुछ और अधिक ऊंची उठ रही है। आज कुछ उसके अंदर मिठास ज्यादा नजर आती है। अरे वही की वही तो मिठास है, लेकिन हमारा लाड, हमारा प्यार, हमारा
इश्क ऐसा है कि वो हमें उसी के अंदर नए नए सुख देते। जब बागों में गए तो वही खुशबू मेरे प्रीतम का ही तो नूर है, और वही खुशबू हमें ऐसी मदहोश कर देती है। बस वहीं पे हमें लगता है कि एक खुशबू तो आज पहली बार आई, इतनी खुशबू अधिक कभी नहीं मिली थी। क्या बात है, ये हमारा इश्क है कि हमें प्रीतम के प्यार में अधिकता ही नजर आती है, कमी नजर नहीं आती। आशिक को माशुक के अंग अंग में अधिकता ही नजर आएगी, कमियां ढूंढना आशिक का काम ही नहीं है। एक बार किसी ने मजनू को पूछ लिया, तू लैला में क्या मोहित हो गया? लैला तो काली है। मजनू कहता है, वो आपकी नजरों में काली है। जब मजनू की नैनों से मजनू की नजरों से देखेंगे तब लैला विश्व सुंदरी नजर आएगी। बस हम ऐसे आशिक के प्रीतम के अंग अंग से हम अधिक 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 सुख प्राप्त करते। आशिक का काम ही यही है। इसीलिए मैं कहा कि आशिक हमेशा अधिकता ही देखता है, कमियां देखना आशिक का काम ही नहीं है। हम आशिक रूहे, और इस वास्ते अर्श के सारे नजारों में मेरे प्रीतम का प्यार ही नजर आता। चल जिमी आकाश, तेज वायु, हर चीज मेरे प्रीतम के प्यार की अधिकता। वहां हवा की ठंडी लहरें भी आ जाती है तो हमें प्रीतम के प्यार की अधिकता नजर आती। वहीं कहीं बारिश के बूंदे गिर जाती है, तभी प्रीतम का प्यार ही बरसता नजर आता। आशिक के यही तो लक्षण है। वो मेरे प्रीतम के अंदर अधिकता चाहती है, और हम प्रीतम को अधिक से अधिक सुंदरता से देखते रहते हैं। पल पल जैसे उनके अंदर नए नए सुख अर्जित होते हैं, और उसी सुख हम प्राप्त करते रहते हैं। आशिक माशुक का ये नाता है। और मेरे प्रीतम हमें यही बात समझा रहे हैं, गट बड अर्श में है नहीं, हक पूर्ण हमेशा, वो तो पूर्ण ही पूर्ण है, लेकिन हमें वो और अधिक सुंदर नजर आते हैं। बीड़ी लई जिना हाथ सो, शोभित पतली अंगूरी। अब हमें प्रीतम और अधिक सुख देने के वास्ते हम तो प्रीतम को बस ऐसे ही निकाल रहे हैं, और तभी प्रीतम अपने हाथों की पतली उंगलियों में पान का बिड़ा ले। ये मोहक अदा जरा निरखिए सुंदर साथ जी। एक तो अति सुंदर उंगलियां, तेज नाखून, अति सुंदर मुंदरिया, उन सबकी किरणें एक दूसरे के साथ जैसे जंग कर रही है, और उसी के बीच में प्रीतम ने अपनी पतली उंगलियों के बीच में पान का बीड़ा पकड़ा, और अब वो पीड़ा पान का जब अपने मुख के अंदर रख देते,
तब उनकी जो अदा है, उनके हाथ की जो अदा है, उनकी उंगलियों की अदा है, उनके लबों की, होठों की जो अदा है, उनके मुख की अदा है, उस पान को अपने मुख के अंदर एक तरफ रख कर जो होठ तिरछे करके प्रीतम हमारी ओर देखते, प्रीतम को पान का बीड़ा चबाते देखना, वो भी एक लज्जत है। और वो लज्जत हमें देने के वास्ते प्रीतम अपने हाथ में पान का बीड़ा लिए। अर्श में पान खाने की आवश्यकता नहीं है, न पान खाते, न कुछ खाने की आवश्यकता है, न कुछ पीने की आवश्यकता है। वही तो नूरी स्वरूप है हमारे। ये सारा सुख प्रीतम हम रूहों के प्यार को अधिक बताने के लिए, हमारे प्यार को भड़काने के लिए, हमारे इश्क को आग लगाने के वास्ते प्रीतम सुख दे रहे हैं। और एक इश्क के आग में हम जल बल होए अंगार, ऐसे जल कर हम अंगारे बन जाते। इश्क की तड़प हमें और अधिक भड़काती है। जब मेरे प्रीतम अपने हाथ में बीड़ा लेकर देखते, उस बीड़े हाथ में लिए हुए स्वरूप को देखना हमारे इश्क को और अधिक अधिक भड़का देता है। तीन बीच जोता नंगन की, अति झलकत है मुंदरी। अदा देखिए मेरे प्रीतम की, हाथ में अंगूठे और उंगली, वो दोनों के बीच में पान का बीड़ा पकड़ा है। बाकी 3 उंगलियां खड़ी है। पांचों उंगलियों में मुंदरियां हैं। एक एक मुंदरी में नए नए नंग जड़े हुए हैं। और नाखून तो स्वतः ही स्वयं ही जैसे पूरे नंग से बने। एक तो उंगलियों का गौर और उज्जवल रंग, वो भी लालिमा से भरे हुए। और इसी अदा में जब प्रीतम ने अपनी अंगूठे और उंगली के बीच में पान का बीड़ा पकड़ा हुआ है, तब उस मुंदर की किरणें, वो उज्जवल गौर उंगलियों की किरणें, उस नाखून की किरणें, और जब प्रीतम के मुख के नजदीक वो हाथ पहुंच जाता है, तब प्रीतम के मुखारविंद की शोभा की किरणें जैसे जंग कर रही, आपस में एक दूसरे से लड़ रही, और कितनी ऊंची, जैसे आसमान तक पहुंची हुई है। पूरा परिणाम का नजारा इस रंगों में जैसे रंग गया। कितना सुहाना ये दृश्य है, कितनी सुंदरता लिए प्रीतम अपने हाथ में पान का बीड़ा रखे हुए। वो स्वरूप ही ऐसा पूर्ण, लेकिन अब पान का बीड़ा लेके हमारे और प्रीतम जब देखते हैं, इन अदाओं के ऊपर हम कुर्बान हो जाते। मेरे प्रीतम की इन अदाएं हमें और अधिक तड़पाती है कि हम अपने प्रीतम से एक पल के लिए भी नजर न हटावें। बीड़ी मुख में मुरता
सुंदर हरवटी हंसाता। और ऐसे करके मुंह खोल के जैसे प्रीतम ने अपने मुख में बीड़ी रख दी, वो पान का बीड़ा जैसे ही उन्होंने अपने मुख में रख दिया, और अब प्रीतम का मुख हिलने लगा। जैसे ही वो चबाते हैं, प्रीतम के मुख इतनी सुंदरता से हिल रहा है, और एक ठोड़ी उनकी हड़पची वो भी इसी सुंदरता में जैसे संग चलती रहती। मुख जब चलता है पान चबाने के समय पे, इतना मधुर मुख नजर आता है। होठ बंद करके पान का बीड़ा जब प्रीतम चबाते हैं, तो ऐसा मुख हिलता है। जरा देखो सो सही सुंदर साथी कि कैसे प्रीतम का मुख हिल रहा है। मुख में पान का बीड़ा रखकर होठ बंद करके वो पान को चबाते हैं, और उस समय मेरे प्रीतम की अदा क्या है। ये ठोड़ी जैसे हंस रही है, ये लाख की लालिमा जैसे बढ़ गई है, वो पान का रस जैसे प्रीतम के लबों के ऊपर छा गया है, वो पान की लालिमा जैसे प्रीतम के अंग अंग से टपक रही है। मुख और अधिक लाल दिखाई देता। ये आशिक जाने जो इन स्वरूप को निहारती है, वो आशिक रूह जाने जो प्रीतम के मुख में पान का बीड़ा रखते हुए देखती है, और उस बीड़े को चबाते हुए प्रीतम का मुख जिस ढंग से, जिस सुंदरता से हिल रहा है, आशिक रूह की नजर वहीं पे गड़ी हुई, नजर वहां से हटेगी ही नहीं। शोभाइन मुखा क्यों कहूँ, जो बीच में बात कराता। एक तो मुख में बीड़ा भरा है, होठ बंद करके उस बीड़े को चबा रहे हैं, और उस बीड़े को, पान के बीड़े को चबाते चबाते बीच में हम रूहों से बातें करते, और उस बातें करते करते एक ख्याल भी करते हैं कि कहीं पान का रस मेरे होठों से नीचे न आ जाए। और इस वास्ते अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर, एक हल्के से होठ जैसे हिलते हुए नजर आवे, इतने से होठ खोलकर पान के बीड़े को चबाते हुए रस बाहर न टपक जाए, इसलिए मुख को थोड़ा ऊंचा करके जिस अदा से प्रीतम हमसे बातें करते हैं, बस हम तो इस अदा को देखते ही कायल हो गए। हम इन अदाओं के कायल, आशिक घायल होती है प्रीतम के इन अदाओं के ऊपर। और इस वास्ते प्रीतम ने पान का बीड़ा मुख में रखा है, ताकि वो एक और अदा हम रूहों को दिखा दे। जरा वो नजारा देखिए कि कैसे प्रीतम पान चबाते चबाते उस पान का रस अपने होठों से नीचे टपक न जाए, इस वास्ते होठ को हल्का सा खोलकर हिलाते हुए, मुख को थोड़ा सा ऊंचा करके, और पान को एक तरफ दबाकर जो बोलने का उनका अंदाज है,
वह अंदाज इतना मधुर है कि हम आशिक रूह देखती रह जाती है कि कैसे मेरे प्रीतम मीठी मीठी हमसे बातें करते। बस मेरे प्रीतम के इस स्वरूप को देखकर उसी स्वरूप के ऊपर फिदा होने वाली ये आशिक रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।